सबसे अहम ये हमारी चाइनीज़ सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ सब जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपने देखा कि ब्लूमबर्ग ने, जो कि एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल आलमी मालियाती जरीदा है, उसने पाकिस्तान में महंगाई में और अफरात ज़र में कमी के हवाले से प्रेडिक्शन दी और जो ग्रोथ है शरह नमू में इजाफे के हवाले से प्रेडिक्शन दी। इसी तरह आपने देखा अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज़ के हवाले से बात की गई है कि जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा हुआ है और जो सरमायाकार हैं स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से और डोमेस्टिक जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो लोकल इन्वेस्टमेंट के हवाले से खासी मुस्बत पेशरफ देखने में आ रही है। आए रोज़ कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसके अंदर इस बात के इशारे शामिल होते हैं, अंदिये शामिल होते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा। तो वो ब्लूमबर्ग हो, वो गैलप का सर्वे हो, वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स हों, तमाम जो अच्छी शोहरत के हामिल आलमी इदारे हैं या जरीदे हैं वो शहबाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी और मुस्बत ख़बरें भी दे रहे हैं और उसके साथ उन्होंने प्रोजेक्शंस भी की हैं कि आने वाले माह और साल के अंदर क्या क्या बेहतरियाँ जो अब आएंगी। और हमारे हुकूमत में आते ही आपने देखा कि जिस तरीके से बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो गैलप का सर्वे उसकी डिटेल में बात करता है और ना सिर्फ बात करता है बल्कि अगर आप देखें कि कल एक न्यूज़ रिपोर्ट और आई कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़ी सनतें हैं, उनमें जो पैदावारी कुव्वत है उसमें 21 माह में सबसे ज़्यादा इजाफा गुज़िश्ता माह में हुआ है। वो मईशत हो, वो सनत हो, हर तरफ से जो है वो हमें मुस्बत इशारे भी मिल रहे हैं, मुस्बत ख़बरें भी आ रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब के आते ही आपको पता है कि ब्लूमबर्ग ने ये बड़ी खुल के बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब को मालियाती इदारों के साथ मुज़ाकरात का तजर्बा है और वो माशी इस्लाहात रखने की काबिलियत रखते हैं, तो इससे बड़ा एक मुस्बत असर गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि 16 माह की जो पिछली हुकूमत थी उसमें जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और उसके नतीजे में आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम हुआ और मुस्तहकम रहा। इंटरम दौर में भी रुपये के मुस्तहकम होने से मईशत मुस्तहकम हुई है। स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बड़ी मुस्बत खबरें आ रही हैं, रोज़ नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ये उसमें इजाफे का एक और सबूत है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मईशत के हवाले से तमाम इक़दाम अच्छे उठाए जा रहे हैं और इसकी गवाही अब आलमी सतह पर आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान की ये तरक्की और पाकिस्तान की मुस्बत तरीके से फलती फूलती हुई ये मईशत हज़म नहीं होती, वो अपने एजेंडे पे कारबंद है। एक तो मैं जो दासू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और वज़ीर आज़म ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर्स से मुलाकात भी की और वो मुलाकात करके इज़हार अफसोस, इज़हार ताज़ियत किया। उसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर्स वफ़ात पा गए थे वो बाकायदा उनके जस्ते खाकी जब भिजवाए गए हैं चाइना, तो वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन साहब साथ गए
और वहाँ पे चाइनीज़ हुकाम के साथ, चाइनीज़ जो हुकूमत है उसके साथ इज़हार ताज़ियत, इज़हार अफसोस किया। तो ये पाक चीन दोस्ती का आपको पता है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, हमारी हुकूमत ने हमेशा उसको अहमियत दी है, और इस वाक़े का जैसे ही पता लगा तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन ही चाइनीज़ एम्बेसी गए, चीन के सफ़ीर से मुलाकात की। उसके बाद दासू का जो विज़िट किया, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीख़ में पहली बार कोई वज़ीर आज़म इस तरह उस साइट पे गया है सिर्फ पाक चीन दोस्ती की खातिर, और ये पैगाम देने के लिए कि हम पाक चीन दोस्ती को बहुत अहमियत देते हैं, और इसके साथ साथ कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे उनका हौसला बढ़े। तो ये एक वज़ीर आज़म साहब का एक इक़दाम था जो मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी इक़दाम था। और इसके साथ साथ मैं चंद चीज़ें आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पर किए चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि सबसे अहम ये हमारी चाइनीज़ सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ सब जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर कारबंद हैं, और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, और मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। उसमें RPO हज़ारा डिवीज़न, उसमें DPO अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, DPO लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडांट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK, इनके खिलाफ 15 दिन के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन, और इनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इनके खिलाफ जो इंज़बाती कार्रवाई का कहा गया है, और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। तो वज़ीर आज़म साहब ने इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ौरी तौर पे हुक्म दिया है, और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मज़ीद संजीदगी से लिया जाएगा, और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। तो ये जो अमन ख़राब करने की कोशिश है, इस पर हुकूमत की पूरी तवज्जो है, और हम हर हवाले से इस पे कोई कोताही ना बर्दाश्त की जाएगी, और इस पे पूरी तरीके से तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे इस पर कारबंद और मुकम्मल तौर पे इसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और दहशतगर्दी की इस जंग में जिन लोगों ने जाम शहादत नोश किया उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अगला जो मुद्दा है वो आपके नोटिस में है, जो गार्डियन की स्टोरी आई कि भारत की तरफ से जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का सिलसिला वो उसको हाईलाइट किया गया है। तो आज दफ्तर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने भारतीय वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट को रद्द भी किया है और उसकी मजम्मत भी की है कि जनवरी में भी जो भारत की तरफ से लोगों को कत्ल करवाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, उस हवाले से पाकिस्तान ने एविडेंस दिया था। आलमी बरादरी को भी चाहिए कि इसका नोटिस ले, और इसमें मैं समझता हूं कि हम अपनी सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर, भरपूर तौर पर अलर्ट भी हैं और दिफा करना जानते भी हैं, मगर हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे, और खित्ते में अमन की इस ख्वाहिश को
कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि फरवरी 2019 में भी जब बॉर्डर के पार से जहाज़ आए थे तो उसका भरपूर जवाब दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और ये गार्डियन की स्टोरी बड़ी तशवीशनाक है जिसके अंदर इंकशाफात किए गए हैं, और इस पर फ़ॉरेन ऑफिस पहले भी बात कर चुका, अब भी स्टेटमेंट आई है और इसके सबूत भी मंजरेआम पर लाए जा चुके हैं। तो जो फ़ॉरेन ऑफिस ने मजम्मत की है और रद्द किया है भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान को, हम समझते हैं कि हमारी सालमियत पर इंशाअल्लाह ताला हम कोई आंच नहीं आने देंगे, और इस हवाले से हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी कहते हैं कि वो इसका नोटिस ले, और पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाहिशमंद है कि खित्ते में अमन होना चाहिए।